देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे अपन परीक्षा बोर्ड एंड परीक्षा अध्ययन के बारे में। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि न्यू एडिशन की यानी कि 2026 की परीक्षा बोर्ड एंड परीक्षा अध्ययन दोनों ही आनी शुरू हो गई हैं मार्केट में। अब दोनों में से आपको कौन सी खरीदनी चाहिए वो तो मैं आपको आगे कंपेयर करके बता ही दूँगा, क्योंकि अभी कुछ जगह आ गई है, कुछ जगह नहीं आई है, कुछ जगह हिंदी मीडियम की आई है, कुछ जगह इंग्लिश मीडियम की आई है, कहीं पर 10th की आई है, कहीं पर 12th की आई है। तो अभी ये दिक्कत हो रही होगी, बट 1 से 2 हफ्ते में ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएँगी एंड सभी जगह परीक्षा बोर्ड एंड परीक्षा दिन मार्केट में आनी शुरू हो जाएँगी। अब आज की वीडियो में अपन ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास पुराने सेशन की यानी कि 2025 की या फिर 2024 की परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन है, तो ऐसे में क्या आपको नई खरीदने की ज़रूरत है या फिर नहीं है? एंड अगर आपको नई चाहिए तो क्या इसका कोई और सोर्स हो सकता है, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में नए अध्ययन खरीदना, नई बोर्ड खरीदने से आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको पूरे सेशन में प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, परीक्षा बोर्ड हो या फिर परीक्षा अध्ययन हो, दोनों ही डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है एक दूसरे के। मार्केट में आप देखेंगे दोनों की जो पेरेंट कंपनी है वो डिफरेंट होती है। इसी कारण से कुछ बच्चे परीक्षा बोर्ड बाय करते हैं, कुछ बच्चे परीक्षा अध्ययन बाय करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो आपको अच्छी दिख रही है ऊपर से उसको आपको डायरेक्ट बाय करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी से आपको काम करना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कंपटीशन है। दोनों ही हर बार अपडेट होती हैं, दोनों में ही नया कंटेंट ऐड होता है, नई-नई चीज़ ऐड होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेट होती हैं जो कि हो सकता है आपके काम आ जाएँ। तो मैंने आपसे कहा ही था कि मैं आपको कंपैरिज़न वीडियो दूँगा, उसके बाद ही आप सोचिएगा कि आपको कौन-सी बाय करनी है। डिसीज़न आपका रहेगा, बट मैं आपको मेन-मेन पॉइंट्स बता दूँगा कि कौन-सी अच्छी है, किसमें क्या चीज़ें अच्छी हैं, तो आपको बड़ी आसानी होगी खरीदने में। अब यहाँ पर अपन बात ये कर रहे हैं कि अगर आपके पास या फिर काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सीनियर्स या फिर कोई दीदी भैया बोर्ड एग्जामिनेशन दे चुके हैं, उनके पास परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन है, हो सकता है पुरानी हो, 2024 की हो, 25 की हो, तो ऐसे में आपको नई बाय करना चाहिए। क्या वो वर्थ रहेगी? तो इसी के बारे में मैं आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि अगर आप नई परीक्षा बोर्ड नई परीक्षा दिन बाय करने का सोच रहे हैं, तो जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, 5-10 रुपए। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, अगर पुरानी आपके पास है, नई आप फिर से बाय करेंगे तो इसमें ज़्यादा नुकसान आपका ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हर बार परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन में ऐसा भी कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं हो जाता है जो कि आपकी पुरानी बुक्स में नहीं है। कंटेंट आपका सेम टू सेम रहता है। एंड अभी अच्छी बात ये है कि एमपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो प्रीवियस सेशन की तरह ही है, सेम ही है, यानी कि उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। आपका एग्जाम पैटर्न भी सेम है, उसमें भी चेंजेस नहीं होंगे। तो आपके पास अगर 2024 की है, 25 की है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। 25 की है तो काफ़ी अच्छी बात है, फिर तो आपको 26 की खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बट 24 की है तो आप एक बार सोच सकते हैं कि ठीक है, आप 26 की खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं, बजट है, तो आप पूरा सेट खरीद सकते हैं। या फिर कुछ सब्जेक्ट की आपको चाहिए, जो टफ सब्जेक्ट है उनकी खरीद सकते हैं। अब इसका यूज़ काफ़ी सारे होते हैं, वो मैं आपको एक वीडियो में बताऊँगा कि इसमें से कैसे आपको ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करने हैं, कैसे आपको क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि इन पर आप पूरी तरह से डिपेंड भी नहीं हो सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पेपर, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से दिखेंगे। इस कारण से मैं बता रहा हूँ कि दोनों में से एक तो आपके पास होनी चाहिए। अब अगर आपके पास पुरानी है, 25 तक की है, तो फिर आपको नई नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि उसका एक मेन रीज़न ये है कि बोर्ड अध्ययन में हर बार जैसे 2025 में जो आई थी उसमें 2024 तक के पेपर अपडेट थे। पुराने पेपर्स पीवाईक्यू की मैं बात कर रहा हूँ तो 2024 तक के वहाँ पर सारे अपडेट थे, विद आंसर थे। 2026 में क्या होगा, 2025 का जो पेपर अभी हुआ था, जिन बच्चों ने भी 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, वो वहाँ पर ऐड हो जाएगा, उसके आंसर ऐड हो जाएंगे। बाकी 2026 का नया एडिशन तैयार हो गया, यानी कि आप समझ सकते हैं ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप 2025 की परीक्षा बोर्ड करते हैं तो आपको सिर्फ 2025 का पेपर उसमें ऐड करना रहेगा, जो कि अगर आप नेट से या फिर कहीं से ढूंढ के नोट्स वगैरह बना के या फिर आपके जो बुक्स वगैरह हैं वहाँ से ढूंढ के भी करेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो ऐसे में आपको नई नहीं खरीदनी चाहिए। बट फिर भी अगर आपको नई देखनी है कि कैसी आई है, क्या चेंजेस हुए हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमारा जो ऐप है एडुस्टेट ऐप, अगर उस पे आपने किसी भी तरह का कोर्स बाय कर रखा है तो उसके अंदर ये जो बोर्ड है या फिर जो अध्ययन है वो अपडेट हो जाएंगी। 10th और 12th हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम हमारे पास सभी आ गई हैं, तो वहाँ पर हम अपडेट कर देंगे। आप चाहें तो पीडीएफ से भी देख सकते हैं, पीडीएफ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी हार्ड कॉपी आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, पढ़ाई में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। और नई आपको खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, कभी 1 से 2 दिन का वेट कीजिएगा। मैं आपको कंपैरिजन वीडियो में बता दूंगा कि कौन सी ज़्यादा बेहतर है, उसके बाद ये बाय कीजिएगा, तभी वो वर्थ रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।